संयुक्त से आहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है बाहर से किसी भी चीज का आहरण करके अंदर डालना, उसको आहार कहा जाता है। आहरण करने की क्रिया को आहार कहते हैं। दुनिया के जितने रूप हैं उन सभी रूपों का हम आंख से आहरण करके उसके विषय को हम अंदर डालते हैं। डालते हैं नहीं डालते। दुनिया के जितने शब्द हैं उन शब्दों को हम कान के माध्यम से आहरण करके भीतर में डालते, तब न चिंतन करते उस पर। भोजन को भी आहार इसलिए कहा जाता है कि थाली में पड़े हुए चीज को हाथ से उठा करके मुंह में डालते हैं और भीतर अंदर ले जाते हैं। तो आहार का अर्थ केवल भोजन खान पान नहीं होता है। आहार का अर्थ होता है बाहर से आहरण करके किसी भी चीज को भीतर डालना, यह आहार कहलाता है। चाहे शब्द को बाहर से हम कान के द्वारा अंदर डालें, वो ही आहार है। बाहर के रूपों को, बाहर के दृश्यों को आंख के माध्यम से अंदर डालना, ये भी आहार है। अच्छे बुरे गंध को बाहर से पकड़ करके या बाहर से हम नाक के माध्यम से भीतर डालें, वो भी आहार है। बाहर के किसी कठोर गरोब नरम कठोर चीजों को हाथ से या चमड़े से स्पर्श करके उसके अनुभव को भीतर लेना, यह भी एक प्रकार का आहार है। जीभ से किसी स्वाद को, किसी रस को चख करके उसको अंदर में लेना, यह भी एक प्रकार का आहार है। मतलब यह है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिन जिन चीजों को हम बाहर से अंदर में लेते, उसके संस्कार को, उन सब चीज को आहार कहा जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की साधना करनी हो, उस व्यक्ति को सबसे पहला काम यह करना होगा, आहार शुद्ध हो, अपने आहार को शुद्ध करना होगा। आहार शुद्धि के स्थूल अर्थ में आप लीजिए कि खान पान शुद्ध, उसी पे चर्चा चल रही थी कि मुर्गा मत खाइए, मछली मत खाइए। केवल खाने तक ही इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने ये भी निर्देश दिया कि खाइए भी मत, उसका पालन पोषण भी मत कीजिए। क्योंकि उसको आप पालेंगे पोसेंगे तो स्वाभाविक है कि आप उसको दुलार प्यार से तो पालेंगे पोसेंगे नहीं। उसका पालन पोषण उसके हित के लिए कौन करता है? उसकी रक्षा के लिए कोई उसका पालन पोषण तो करता नहीं। पालन पोषण इसलिए करता है कि थोड़े दिन के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा उसको बेच लेंगे। अब बेचेंगे तो क्या होगा, उसका काटेगा ही ना कोई। तो उस काटने वाले के दोष में आपका भी दोष शामिल हो जाएगा, क्योंकि आप न पालते, न उसको बड़ा करते, आप पैसे के लालच में न उसको बेचते, न उसको कोई गला काटता। तो यदि कोई गला काट करके उसकी हत्या कर रहा है तो उस हत्या में के दोष में आप भी सम्मिलित होंगे। इसलिए उन चीजों को नहीं पालना पोसना चाहिए, ये संत का निर्देश है। संत निवेदन ही कर सकता, कोई लाठी डंडा से तो मनवा नहीं सकता है। मानिए न मानिए आपका काम है। कबीर साहब ने कहा कि कहत कबीर हम कहबे न करबो, नहीं मानब तो हम की करबो। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों फिरे उदास। काम है संदेश दे देना, अच्छी बात समझा देना। आप मान लीजिए तो आपका भला, ना मानिए तो आप समझिए, उसमें हम क्या करेंगे। नहीं मानने पर जो आपकी दुर्गति होगी तो उसके भागीदार आप होंगे। तो कहने का ये अभिप्राय है कि आहार की शुद्धि में यह भी आता है कि आपके माध्यम से ऐसा कुछ न हो जो हिंसा को बढ़ावा दे। तो इसलिए आप अपने घरों में यदि आप सज्जनता के साथ जी रहे हैं, साधुता के साथ जी रहे हैं, पवित्रता के साथ जी रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्य में यह भी शामिल कीजिए कि अपने घर में ऐसे चीजों का पालन पोषण न कीजिए जो आगे चल करके वो हिंसा को बढ़ावा दे। चाहे वो पैसे के लालच में करें, चाहे जिस कारण से करें। निवेदन इस मंच का यही है कि आप ऐसा ना करें। दूसरी बात कि आहार शुद्ध हो, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। किस लालच में लोग गलत खान पान करता है, मांस खाता है, मछली खाता है। मांस खाने में यहाँ तक अपने जीव के इस स्वाद को, कुस्वाद को छिपाने के लिए धर्म का आड़ लेता है और कहता है कि हमारा भगवान ऐसा चाहता है। भगवती का प्रसाद चढ़ता, वो प्रसाद हम खाते रहे। भगवती कब मांगा आपसे? अब भगवती के आप ठेकेदार हैं।
जो भी पूजा पुजारी करने वाले लोग हैं वो भगवान और भगवती के ठेकेदार कब से बने? कहाँ लाइसेंस है उसको कि भगवान ने इसको ठेकेदारी दिया कि हमको मुर्गा खाना है, हमको मांस खाना है, तो लीजिए हमको लाइसेंस देते हैं, अब बकरी पकड़ पकड़ के लाइए और हमको मांस पहुंचाइए। किसी देवी ने कब दिया उसको लाइसेंस? कबीर साहब ने इसमें बड़ा सुंदर टिप्पणी किया है। कबीर साहब ने कहा कि बड़ा गजब हो यार, आप ही काटे आप ही खावे, आप ही काटे। काटने वाला कौन है? ये आदमी है। खाने वाला कौन है? ये आदमी है। तो कबीर साहब का सवाल यह है कि आप ही काटे आप ही खावे और नाम लगाए महारानी, चदरिया पुरान हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरान हो गई। तुम्हारा ये पैतरा जो है ये पुराना हो गया। काटते तुम ही हो, खाते तुम, तो बीच में महारानी का नाम क्यों लगाते हो? वो महारानी कहीं होगी भी तो रात में आके तलवार से तुम्हारा गर्दन काट देगा। ये हमारा नाम लगा लगा करके तू काहे घुट्टी चबा रहा है? हम कब मांगे? अरे जिसकी पूजा आप जगत जननी जगत मां जगदम्बा कह करके पुकारते हो, तो जगदम्बा का सीधा सा अर्थ क्या होता है? जो जगत का अम्मा हो, जो जगत की मां हो, उसको जगदम्बा कहा जाता है। तो अरे भैया जिस शब्द से उसको संबोधित करते हो, कम से कम उस शब्द की लाज भी तो रख लो। वो शब्द ही कह रहा है कि वो जगत की अम्मा है, तो इस जगत में खाली आदमी है, बकरी जगत में नहीं है। जब वो जगत की अम्मा है, आपकी माँ है, तो उस बकरी का भी वो माँ है कि नहीं है? उस पाठा की भी माँ है कि नहीं है? वो खस्सी की भी माँ है कि नहीं? वो मुर्गी बटेर की भी, कबूतर की भी माँ है कि नहीं? मतलब इस जगत के अंदर जितने प्राणी है, चूंकि वह जगत की अम्बा है, जगत की माँ है, इसलिए इस जगत के अंदर जितने प्राणी होंगे वो सबकी माँ होगी ना। और दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी जो अपने ही बच्चे को अपने सामने में काट करके उसका खून पीना चाहेगी, उसका मांस खाना चाहेगी? और यदि ऐसा वो करती है तो वो महाराक्षसनी होगी, फिर वो जगत अम्बा नहीं कहला सकती। उसके नाम पर आप ही कलंक लगाते हो। कबीर साहब आपसे सवाल करता है तो आप कहते हैं कि देवी की निंदा करता है। देवी की निंदा ये कैसे है? ये तो एक सवाल है ना आपसे। उस सवाल का जवाब दो यदि आपके पास जवाब है तो। जब कबीर साहब से सवाल करते हैं कि आप ही काटे, तो ये तो नजर के सामने दिख रहा है कि आप काटते हैं। और जब कबीर साहब ये सवाल कर रहे हैं कि आप ही खावे, तो यह भी दिखता है कि काटने के बाद खून की धारा बह जाती है, मुंडी लेके कोई और चला जाता है, उसका धर लेकर के कोई और चला जाता है, और रात भर पूरे परिवार के मिल नोच नोच करके उसको खा जाते हैं। तो काटने वाले आप हैं, यह भी नजर के सामने दिखाई देता है। खाने वाले आप हैं, यह भी नजर के सामने दिखाई देता है। और कबीर साहब यदि यह सवाल करता है कि आप ही काटे आप ही खाए, अब बीच में नाम लगाए महारानी, और यदि यह सवाल कबीर साहब पूछते हैं तो आप यह सिद्ध करना चाहते हो कि कबीर साहब देवी के विरोधी है। कैसे? इसमें विरोध की कहां से बात आ गई? इस सवाल में विरोध की बात कहां से आई कि वो देवी का विरोध करते हैं? वो देवी का विरोध नहीं करते, देवी के आड़ में जो आप कुकर्म करते हैं उस कुकर्म का वो विरोध करते हैं।